एक जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहते थे। ऊंट बहुत ही शानदार और तेज दौड़ने वाला था, जबकि गीदड़ धीरे धीरे चलता था। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक दिन ऊंट और गीदड़ ने एक सफर पर जाने का फैसला किया। ऊंट तेजी से दौड़ता रहा, जबकि गीदड़ उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा। सफर के दौरान ऊंट ने बहुत दूर तक जाने की कोशिश की, लेकिन गीदड़ को बहुत ही थकान महसूस होने लगी। ऊंट ने गीदड़ से कहा, तुम्हें अब और चलना होगा, हम अभी और जाना चाहते हैं। गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी ताकत तुम्हारी ताकत की तुलना में कम है। मैं जितना चल सकता हूँ उतना ही करूँगा। ऊंट ने गीदड़ की बात सुनकर समझा कि दोस्ती में समर्थता और सहायता की भावना होती है। उसने गीदड़ का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर सफर जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्त की समझ और सहायता करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहयोग में रहना और उनके साथ हर स्थिति में साथ चलना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल की गहराइयों में एक भयानक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। उसके डरावने रूप के कारण सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसके दिल में एक अच्छा दिल था। एक दिन उसने एक छोटे से चूहे को देखा। चूहा का नाम चूहा था। शेरू को चूहा की छोटी मोटी बातों में बड़ी मजा आती थी। चूहा हमेशा मुस्काने वाला और खुशमिजाज था। शेरू ने चूहे के साथ दोस्ती करने का निश्चय किया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे यह कहा कि शेर और चूहा कभी दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन शेरू अपने मन की सुनता और चूहे के साथ अच्छे संबंध बनाता गया। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या आ गई। एक बड़ा शेर उन्हें धमकाने लगा। शेरू डर के मारे भागने को तैयार हो गया, लेकिन चूहा ने उससे कहा, शेरू, हमें साथ मिलकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। चूहा ने शेरू को उसके डर का सामना करने में मदद की। उन्होंने मिलकर उस बड़े शेर को धमकाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। बड़ा शेर डर के मारे भाग गया। शेरू ने यह समझा कि डर के बावजूद वह भी कुछ कर सकता है। इसके बाद शेरू ने चूहे को धन्यवाद दिया और उनकी दोस्ती की महत्वता को समझा। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं और हमें साहसी बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें डर को परास्त करना चाहिए और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अच्छी दोस्ती हमें मजबूत और सशक्त बनाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही खुशमिजाज और उत्साही बच्चा था। वह हमेशा गांव के सभी लोगों के साथ खेलता और मजे करता रहता था। एक दिन राजू को सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी में निकलना था। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचा, तो उसने देखा कि धरती में बड़ा फटान हो गया है। लोग घबराए हुए थे और सभी चिंतित दिख रहे थे। राजू भी बहुत परेशान हो गया। राजू ने अपने गांव के लोगों से पूछा, यह सब कैसे हो गया? गांव के एक बड़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, धरती फटने वाली है, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा गांव नुकसान उठाएगा। राजू ने तुरंत सोचा कि वह क्या कर सकता है। उसने फौरन अपने मित्रों को बुलाया और साथ मिलकर काम शुरू किया। वे लोग मिट्टी, पत्थर और पेट्रोल लेकर धरती के फटे हुए हिस्से को भरने लगे। समय बीतते ही दूसरे गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर मेहनत की और धरती को ठीक कर दिया। धीरे धीरे धरती फिर से स्थिर हो गई। लोगों का उत्साह और संघर्ष ने धरती को फिर से जीवन दिया। राजू और उसके मित्रों ने एक बड़ा सबक सीखा कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इससे न सिर्फ धरती को बचाया गया, बल्कि गांव के लोगों का भरोसा भी बढ़ा। इसके बाद से राजू और उसके दोस्त हमेशा मिलकर लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे और वे अपने क्षेत्र में एक उदाहरण बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने समुदाय की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसके लिए हमें एकता और समर्थन की आवश्यकता होती है। गलत आदत, अकबर और बीरबल की कहानी।
बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक बच्चा बहुत बुरी आदतों के साथ रहता था। वह अन्य बच्चों को परेशान करता, झूठ बोलता और छोटे मोटे चोरियां करता था। अकबर ने सुना कि बच्चे की आदतें बुरी है और उसे सीखने के लिए वहां आया। अकबर ने बच्चे को पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी आदत है जो लोगों को परेशान करती है? बच्चा थोड़े समय तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे सच बोलने की आदत नहीं है, मैं झूठ बोलता हूँ। अकबर ने बच्चे को एक बार फिर सुना, तुम्हें यह समझना चाहिए कि सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, झूठ बोलने से सिर्फ दुख होता है। बच्चा सोचने लगा और फिर कहा, पर मुझे यह आदत हो गई है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम इसे बदल सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और बच्चे की बुरी आदत के बारे में बताया। बीरबल ने बच्चे से कुछ प्रश्न पूछे और उसे समझाया कि सच बोलने का महत्व क्या है। बच्चा अपनी गलती समझ गया और वह अब सच बोलने का निर्णय किया। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद कहा और उनकी सलाह का पालन करने का वादा किया। इसके बाद बच्चा ने सच बोलने का प्रयास किया और उसकी आदतें बदल गईं। उसने अब दोस्तों की मदद की, सच्चाई में विश्वास रखा और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। बच्चा ने बदलाव करके देखा कि उसका जीवन कितना सुखद और अच्छा हो गया। वह अब खुश और सम्मानित महसूस करता था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमारी गलत आदतों को छोड़कर सच्चाई में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमें हमेशा आगे बढ़ाती है और हमारे जीवन को सुखद बनाती है। एक समय की बात है, चतुर नाम का एक चतुर किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और वह जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी के खेत की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और उनकी फसलें लहलहा रही हैं। शिकायत करने के बजाय चतुर ने अपने पड़ोसी से सीखने का फैसला किया। उन्होंने उनकी खेती की तकनीकों को देखा, सलाह मांगी और अपने खेत में नई विधियां लागू कीं। धीरे धीरे चतुर की फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी फसलें भरपूर होने लगीं। कहानी का सार यह है कि दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे सीखना और खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना बुद्धिमानी है। चतुर की दृढ़ता और अनुकूलन की इच्छा ने उसे सिखाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने और कड़ी मेहनत के लिए खुले हैं। एक समय की बात है, एक छोटी सी टूनी चिड़िया अपने गांव के पेड़ों पर बसे अपने घर में खुशी खुशी जी रही थी। उसका नाम टूनू था। टूनू का एक सपना था, वह चिड़ियाघर की दुनिया देखना चाहता था। टूनू रोज अपने दोस्तों को चिड़ियाघर के बारे में सुनाता और उन्हें अपने सपने का हिस्सा बनाता। एक दिन उसका दोस्त बल्लू ने उसे बताया कि वह एक तंत्रज्ञ से मिला है जो चिड़ियाघर में काम करता है। टूनू ने बल्लू के साथ मिलकर तंत्रज्ञ से मिलने का आयोजन किया। तंत्रज्ञ ने उन्हें देखकर उसकी प्रेरणा सुनी और टूनू को चिड़ियाघर में एक दिन के लिए बुलाया। टूनू ने चिड़ियाघर के अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया और वहाँ के चिड़ियों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। उसने देखा कि अपने सपने हकीकत में बदल सकते हैं जब हम मेहनत और संघर्ष करते हैं। टूनू ने अपने गांव को वापस आकर बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और साहस की आवश्यकता होती है। इससे गांव वाले भी प्रेरित हुए और अपने सपनों को पूर्ति के लिए मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने सच हो सकते हैं जब हम मेहनत और साहस से उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक समय की बात है, एक जीवंत जंगल में चिड़िया नाम की एक अंधी चिड़िया रहती थी। दृष्टिबाधित होने के बावजूद चिड़िया अपने मधुर गीतों के लिए जानी जाती थी, जो जंगल के सभी जानवरों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन मित्रा नाम का एक बुद्धिमान और देखभाल करने वाला तोता चिड़िया के पास आया। मित्रों ने सुझाव दिया कि उसे एक साथी ढूंढना चाहिए जो उसे जंगल में मार्गदर्शन कर सके और दुनिया की सुंदरता साझा कर सके। चिड़िया को यह विचार पसंद आया और उसने एक साथी की तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही वह अपनी यात्रा पर निकली, चिड़िया को विभिन्न जानवरों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा, वो उनकी शक्ल नहीं देख सकी। दृढ़ निश्चयी होकर
उसने उनकी दयालुता और मदद के आधार पर उन्हें आंकने का फैसला किया। कई मुठभेड़ों के बाद चिड़िया की मुलाकात हाथी नाम के एक सौम्य और देखभाल करने वाले हाथी से हुई। हाथी न सिर्फ बड़ा था बल्कि उसका दिल भी बहुत अच्छा था। उन्होंने स्वेच्छा से चिड़िया का मार्गदर्शक बनने की पेशकश की, जंगल के चमत्कारों का वर्णन किया और उसे पेड़ों के बीच से गुजरने में मदद की। साथ में चिड़िया और हाथी ने एक असाधारण जोड़ी बनाई। चिड़िया के खूबसूरत गाने पूरे जंगल में गूंज रहे थे और हाथी के सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन ने ये सुनिश्चित किया कि वे हर कोने में सुरक्षित रूप से घूमें। जंगल के अन्य जानवर चिड़िया और हाथी की दोस्ती से प्रेरित थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा साथ दिखावे से परे होता है, जो दयालुता, समझ और स्वीकृति के महत्व पर जोर देता है। और इसलिए मनमोहक जंगल के बीच में चिड़िया और हाथी ने अपनी यात्रा जारी रखी और सभी को सिखाया कि सच्ची सुंदरता उन बंधनों में निहित है जो हम बनाते हैं और हम जो दयालुता साझा करते हैं। सुनहरा गोबर और शिकारी, द गोल्डन एग एंड द हंटर। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर एक हवाई जंगल बसा हुआ था। क्या जंगल में रहते थे एक सुंदर सी मोर और उसके साथ कुछ प्यारे से और। एक दिन मोर ने अपने औरों में से एक सोना भरा हुआ और देखा। मोर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ये सोना वाला और मेरे लिए तो कुछ खास नहीं, लेकिन अगर मैं इसे किसी के लिए छुपा दूं और वो इस अंडे को मिले तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा हो। मोर ने सोचा और फिर एक साधु की मदद से एक सुनहरा गोबर बनवाया और हमें अंडे को गोबर के अंदर छुपा दिया। वही दिन एक छोटे से शिकारी ने जंगल में प्रवेश किया। उसने देखा कि मोर का और एक गोबर के अंदर छुपा हुआ है। शिकारी ने सोचा, ये तो कुछ अलग है, शायद इस गोबर में कुछ खास छुपा हुआ है। उसने गोबर को लेकर अपने गांव में लौटने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि वो कुछ खास ढूंढ कर लाया है। गोबर को तोड़कर देखते ही सब लोग हैरान होकर भाग गए, पर एक बच्चा जो सुंदर दिल से देखता था, गोबर को खोलने में मदद करने को तैयार था। जब गोबर खुला, सबने देखा कि अंदर एक सोना भरा हुआ और है। सब लोग खुश होकर बच्चों को गले लगाएंगे और उसकी मदद का शुक्रिया अदा किया। इसे सबने एक नया सीख लिया, कभी कभी चमकते हुए चीजें छुपी होती हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देने का असर किसी को बहुत बड़ा सुकून मिल सकता है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में चालक नाम की एक अंधी लोमड़ी और लोमड़ी नाम का एक चालाक भेड़िया रहता था। चालक अंधेपन के बावजूद अपनी तीव्र इंद्रियों का उपयोग करके जंगल में नेविगेट करने की असाधारण क्षमता रखता था। दूसरी ओर लोमड़ी अपने धूर्त और धोखेबाज स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन चालक ने जानवरों के एक समूह को जंगल के भीतर छिपे खजाने के बारे में चर्चा करते हुए सुना। उत्सुकतावश उसने इसे खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। एक अवसर को भांपते हुए लोमड़ी ने चालक को मात देने और अपने लिए खजाने पर दावा करने के इरादे से चालक के साथ टैग करने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच गए, चालक ने नेविगेट करने के लिए अपनी गहरी सुनने और सूंघने की क्षमता पर भरोसा किया, जबकि लोमड़ी ने ऐसा करने का नाटक किया। उसका मार्गदर्शन करें, गुप्त रूप से उसे मंडलियों में ले जाएं। लोमड़ी से अनभिज्ञ चालक को उसकी भ्रामक रणनीति के बारे में पता था, लेकिन उसने साथ खेलना चुना। कई दिनों तक भटकने के बाद वे खजाने के अनुमानित स्थान पर पहुंच गए। लोमड़ी ने यह मानते हुए कि उसने सफलतापूर्वक चालक को धोखा दिया है, उत्सुकता से खुदाई शुरू कर दी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब चालक ने खुलासा किया कि वह लोमड़ी की चालों के बारे में पहले से जानता था। चालक ने बताया कि वह धोखे से अधिक विश्वास को महत्व देता है और उसने जानबूझकर लोमड़ी को यह विश्वास करने की अनुमति दी थी कि उसे मूर्ख बनाया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि असली खजाना दोस्ती और सहयोग था जिसे वे साझा कर सकते थे। लोमड़ी को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ, उसे अपराध बोध महसूस हुआ। अंत में चालक ने लोमड़ी को माफ कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि चालाक भेड़िया ईमानदारी और सच्चे साथी के महत्व को सीखेगा। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, अंधी लोमड़ी और पश्चाताप करने वाले भेड़िए को पता चला कि सबसे बड़ा खजाना भौतिक धन में नहीं बल्कि विश्वास और दोस्ती के बंधन में है। एक बार की बात है, एक अनोखे गांव में राज नाम का एक किसान रहता था। उन्हें अपने पूर्वजों से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा विरासत में मिला और उन्होंने कुछ अनोखा करने का फैसला किया, सुनहरी मिर्च की खेती करना।
एक दुर्लभ और कीमती किस्म जिसे सोने की मिर्च या सुनहरी मिर्च के नाम से जाना जाता है। साथ ही ग्रामीणों के संदेह से विचलित हुए बिना राज ने लगन से सुनहरी मिर्च का पोषण किया। पौधे सभी को आश्चर्यचकित करते हुए फसल से चमचमाती सुनहरी मिर्चें निकली। खबर फैल गई और दूर दूर से उत्सुक खरीदार आकर्षित होने लगे। राज के नवोन्वेषी दृष्टिकोण ने न केवल उनके जीवन में समृद्धि लाई बल्कि गांव को इस बहुमूल्य फसल के केंद्र में बदल दिया, जिससे कृषि के क्षेत्र में एक स्वर्णिम विरासत तैयार हुई। एक समय की बात है, एक जीवंत बगीचे में चिली नाम की एक छोटी लाल मिर्च रहती थी। अपनी उग्र भावना और साहसिक स्वाद के कारण वो बगीचे में सभी की पसंदीदा थी। एक दिन एक किसान ने उसे पौधे से तोड़ लिया और उसके बीज को एक नए स्थान पर गिरा दिया। चिली ने खुद को एक अलग बगीचे में पाया, अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। इस अपरिचित जगह में उन्होंने अपने मसालेदार स्वभाव और जीवंत रंग को अपनाया, जिससे उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को पहचान मिली। जैसे ही वो अपने नए परिवेश की चुनौतियों से गुजरी, मिर्च फली फूली और बगीचे में उत्साह का प्रतीक बन गई। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि बदलाव से रोमांचक अवसर मिल सकते हैं और किसी के सच्चे सार को अपनाने से मिर्च और उसके आसपास के लोगों दोनों को खुशी मिल सकती है। उसकी और इस तरह मिर्च की कहानी सामने आई। मसाले, लचीलेपन और एक विशाल बगीचे में एक छोटी मिर्च की रंगीन यात्रा की कहानी। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक रहस्यमयी मिल थी, जिसे मैजिक मिल या जादुई चक्की के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि इस असाधारण मिल में साधारण अनाज को बहुमूल्य खजाने में बदलने की शक्ति थी। इस आकर्षक गांव में राजू नाम का एक जिज्ञासु और दयालु लड़का रहता था। उनके परिवार के पास एक छोटा सा खेत था और वे सादा जीवन जीते थे। एक दिन राजू ने गांव के बुजुर्गों को जादुई चक्की और उससे होने वाले चमत्कारों के बारे में बात करते हुए सुना। जिज्ञासा और रोमांच की भावना से प्रेरित होकर राजू ने इस जादुई चक्की को खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। अपने परिवार के सबसे अच्छे अनाज से भरे एक बैग के साथ वह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जो घने जंगलों और नदी नालों से होकर गुजरता था। कई दिनों की यात्रा के बाद राजू उस छिपे हुए गांव में पहुंच गया जहां जादुई चक्की थी। मिल एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था, जो जटिल पैटर्न से सजी हुई थी और अलौकिक रोशनी से धीरे धीरे चमक रही थी। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ मिल के पास पहुंचते हुए राजू ने अपने अनाज को मिल के हॉपर में डाला। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चक्की ने घरघराहट करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में न केवल साधारण आटा बल्कि सुनहरी धूल का चमचमाता ढेर बन गया। जैसे ही धूल जम गई, राजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जादुई मिल ने उसका रूप बदल दिया था। झिलमिलाते रत्नों और दुर्लभ रत्नों के ढेर में अनाज। खुशी से अभिभूत होकर उसने खजाना इकट्ठा किया और सावधानी से गांव वापस चला गया। राजू की जादुई मुठभेड़ की बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा गांव उत्साह से भर गया। राजू के साहस से प्रेरित होकर ग्रामीण जादुई चक्की की करामाती शक्तियों को देखने के लिए कतार में खड़े हो गए। चक्की ने अपना जादू जारी रखा, सादे अनाज को मोती, हीरे और पन्ने में बदल दिया। एक समय का विनम्र गांव धन और समृद्धि का स्वर्ग बन गया और लोग जादुई मिल द्वारा दिए गए असाधारण उपहारों को साझा करते हुए हमेशा खुशी से रहते थे। और इस तरह जादुई चक्की की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही एक पोषित कहानी बन गई, सभी को ये याद दिलाना कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपा हुआ जादू साहस और खुले दिल वाले लोगों का इंतजार करता है। जिज्ञासु कैटरपिलर का साहसिक कार्य। एक रंगीन बगीचे में क्लारा नाम का एक जिज्ञासु छोटा कैटरपिलर रहता था। उसका चमकदार इंद्रधनुषी रंग का शरीर था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। क्लारा हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवालों से भरी रहती थी। एक दिन क्लारा ने दो बुद्धिमान तितलियों के बीच पौराणिक गार्डन ऑफ वंडर्स पर चर्चा करते हुए एक जादुई जगह सुनी जो उसके दिल तक पहुंचने वालों की इच्छा पूरी करती थी। क्लारा के भीतर उत्साह उमड़ पड़ा और उसने इस रहस्यमय बगीचे को खोजने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही क्लारा बगीचे में रेंगने लगी, उसे मददगार चींटियों, बातूनी लेडीबग्स और यहाँ तक कि एक दोस्ताना मकड़ी का सामना करना पड़ा। क्लारा को उसकी यात्रा में सहायता करते हुए प्रत्येक प्राणी ने अपना अद्वितीय ज्ञान और कौशल साझा किया।
रास्ते में उसने टीम वर्क और दयालुता के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। मुश्किल मकड़ी के जाले और तेज हवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए क्लारा सकारात्मक भावना के साथ डटी रही। उन्होंने पाया कि मतभेदों को स्वीकार करके और एक साथ काम करके वे किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उसने जो दोस्त बनाए वे समर्थन की रंगीन टेपेस्ट्री बन गए। आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद क्लारा और उसके नए दोस्त गार्डन ऑफ वंडर्स के केंद्र में पहुंच गए। इसके केंद्र में एक दीप्तिमान फूल खड़ा था जो जादुई ऊर्जा से चमक रहा था। क्लारा ने अपनी आंखें बंद की, एक इच्छा की और उस क्षण उसका छोटा सा कैटरपिलर शरीर एक सुंदर तितली में बदल गया। जैसे ही क्लारा अपने जीवंत पंखों के साथ आकाश में उड़ी, उसे एहसास हुआ कि बगीचे का असली जादू सिर्फ यही नहीं था इच्छाएं पूरी करना, लेकिन यात्रा के दौरान और अपनी मित्रता के दौरान। उद्यान एक ऐसा स्थान बन गया जहां सभी जीव, बड़े और छोटे, अपने मतभेदों का जश्न मनाने और सद्भाव में रहने की खुशी साझा करने के लिए इकट्ठा हो सकते थे। और इसलिए चमत्कारों का बगीचा हंसी, दोस्ती और अपने विविध निवासियों की रंगीन भावना के साथ फला फूला। कहानी का सार: जिज्ञासा को अपनाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने आसपास के लोगों की विविधता को संजोएं, क्योंकि जीवन की यात्रा में असली जादू हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों और रास्ते में सीखे गए सबक में निहित है।